नमस्ते दोस्तों, सादर प्रणाम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी हो रही है सुबह के 9 बजे से। 9:30 तो हो चुके होंगे और मैं काफ़ी दिनों से आज जो है ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं था। तो आज भी कुछ नया है नहीं, घर का ही है बस थोड़ा सा। और मौसम की बात करें तो मौसम आज बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, आजकल काम तो कुछ नहीं है, वैसे लोगों का बहुत सारा है, पर मेरा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल जो है ना, लोग जा रहे हैं जंगल, खेत का भी कुछ काम है नहीं। क्योंकि गेहूँ बो लिए थे कभी, और गेहूँ भी बड़े बड़े हो रखे हैं, और गेहूँ की गुड़ाई करते नहीं हैं। 1-2 बार की थी मैंने, तो वैसे करते नहीं हैं लोग। और लोग जाते हैं आजकल जंगल लकड़ी के लिए, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में भी वैसे काम बहुत हो जाता है। और नहीं जाती हूँ मैं इस बार जंगल। पिछले साल मैंने बहुत सारी लकड़ी लाई थी, इस बार नहीं गई हूँ। देखती हूँ अगर कभी जाऊँगी तो। एक बार मैंने ब्लॉग बनाया था, हाँ, बूढ़ा केदार गई थी मैं उस टाइम, तो मैंने ब्लॉग बनाया था और आधा बनाया और पूरा उसे कंप्लीट किया ही नहीं। क्योंकि मैं जब बूढ़ा केदार गई थी तो मैंने वापस आ रही थी उस टाइम, मतलब बीच में ही मम्मी ने फ़ोन किया कि हमारी जो है ना गाय मर गई थी। तो होता ही है ना, देखो, जैसे हमारी गाय तो हमारी, मैं मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर का मेंबर्स ही है। क्योंकि गाय तो वैसे भी गौ माता है, जहाँ गौ है वहाँ गोपाल है। तो हमारी गाय माता, वैसे भी हमारी गाय जो है ना बहुत छोटा सा बछड़ा ला लिया था, और तब से हमारे पास काफ़ी साल, तब मेरी जो बड़ी वाली दीदी है उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और उसकी शादी हुए कम से कम कितने 13-14 साल हो गए हैं उसकी शादी हो रखी। और तब से वो गाय हमारे पास ही, तो दुख तो होता ही है। तो अचानक से पता नहीं कुछ दिनों से उसने खाया भी नहीं था, ऐसी बीमार थी वो, और अचानक से मर गई थी। तो बहुत दुख हुआ। तो मेरा उस टाइम ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो मैंने आधा ही छोड़ दिया। फिर मैंने उसको कंप्लीट, दूसरी बार कभी जाऊँगी बूढ़ा केदार तो बनाऊँगी। वैसे वहाँ जाते रहते हैं, इस बार वहाँ मेला लगता है ना, इसलिए जाते हैं। तो गई थी मैं, पर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज का काम है मेरा, मैंने अभी जो है नाश्ता तो खा लिया है, और अब लंच की तैयारी करती थी मैं। लंच में वही है आज, पहाड़ी, वो जो आजकल काबुली भात चलता है ना, तो वही है लंच में। तो काबुली मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है पकाने के लिए, वो पक रहा है। और फिर मैंने कपड़े भी जो है, मेरे कम्बल एक धुलने के लिए हो रखी थी, उसको मैंने भिगोने, निरमा में डाल रखा भिगोने के लिए, तब तक वो भीगता रहेगा। और फिर काम भी क्या है, आज तो कुछ काम नहीं है। मम्मी भी घर पे है नहीं, मम्मी जा रखी है। आज कल गई थी घनसाली, काम था ब्लॉक में कुछ, नहीं, ब्लॉक तो हमारी वहाँ बाल गंगा है, वो तहसील में काम था घनसाली। तो मम्मी वहाँ कल की गई हुई है, भाभी रहती है बगल वाली वहाँ घनसाली, तो मम्मी वहाँ गई हुई है, तो अभी तक आई नहीं, शायद आज आएगी। तो कुछ काम नहीं है। वैसे मेरी सिलाई का भी था, सिलाई भी करती हूँ। तो मैं आजकल सूट है नहीं सिलने के लिए, एक है पर वो सिलने के लिए अच्छा नहीं है, उसको तो मैं नहीं सिलूँगी। उसमें फालतू का ना दिमाग खर्च और सिलाई भी खर्च करनी है, तो उसको भी मैं सिलूँगी नहीं। और अभी किसी ने दे रखा है, एक भाभी जी है बगल में, उन्होंने एक पेटीकोट दे रखा है कि उस पर सिलाई मारो, कि उसको उस पर थोड़ा सिलाई मारती हूँ। झाड़ू भी मैंने मार लिया है। और तब पहले लंच बनाती हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू मारती हूँ। ये खाना भी बना लिया है और कम्बल भी धुल लिया है। और आजकल ठंडी की वजह से मेरे ओंठ बहुत फट रहे हैं, आज मुझे सर दर्द भी हो रहा है वैसे। तो अब इतने सारे कपड़े हैं वहाँ पे, उनको ज़रा संभाल लेती हूँ, सूख गए होंगे।
कपड़े भी इतने पहने रहते हैं, क्या बताऊँ। इतने सारे तो मेरे ही हैं। मैंने कल भी कपड़े धुले, आज भी कपड़े, रोज़ रोज़ कपड़े धुलने का काम। और बोलते हैं कि घर में कुछ काम ही नहीं है। काम तो बहुत हो जाता है। और मेरे कपड़े ये हैं, मम्मी के भी संभाल लेती हूँ कि बैग में रख लेती हूँ मम्मी के कपड़े। इतने मम्मी के है। और मेरी मम्मी तो बार बार ना चेंज करती रहती है। आज ये पहन लिया, कल वो पहन लिया, कल वो। तो मैंने हाथ में मेहंदी भी लगानी थी, कपड़े मैंने सामान लिए हैं, मेहंदी भी थी लगानी थी, पर मेरा काम ना ऐसे आधा अधूरा होता है। आधा सिलाई भी मैंने जो है 1 महीने या 2 महीने सीखी, उससे ज़्यादा मैंने सिलाई भी नहीं सीखी। तो खैर सिलाई तो खैर मुझे आ ही जाती है। सूट पैंट भी सिल लेती हूँ, सूट सिल लेती हूँ मैं, लेकिन अच्छे से भी आ जाती है। मैं अपने तो सारे सिलती हूँ, लोगों को भी सिलती हूँ। और पर पार्लर का जो मैंने पार्लर भी सीखा है, मेकअप करना भी मुझे अच्छे से आ गया था। वो भी मैंने साल भर का कोर्स होता है, तो मैंने 5 महीने सीखे। उसके बाद मैं ऋषिकेश में सीखा, तो उसके बाद मैं घर आ गई थी गांव में। फिर वही, और जब मेरी दीदी की शादी हुई मई में, तो मेरी दीदी को तैयार जो है मैंने किया। ऐसी है, मेरा काम आधा अधूरा ही रहता है। तो सिंगिंग में भी गई थी, 2 गाने निकाले, उसके बाद बस ख़त्म। तो वैसे जो है ना, अगर मैं दिमाग लगाऊँ तो हो जाएगा, लेकिन मेरे ये है कि मेरे अंदर आलस बहुत ज़्यादा रहता है। और सिलाई जो है मशीन में आज पता नहीं कब से निकाल रही हूँ। दोस्तों इस पे आ गया था फ़ोन भाभी का, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है। तो मम्मी बोला कि खाना बना रखा है, तो मैंने खाना तो बना रखा है मम्मी के लिए, अपने लिए भी। और अभी थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने पेटीकोट पे भी सिलाई मार ली थी, बहुत सारे थे सिलाई मारने के लिए, उसको सबको सिलाई मार लिया। और मैंने मशीन रखी है धूप में रख ली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने निकाली, तो सिलाई थोड़ा अच्छे से नहीं दे रही थी। तो उसमें तेल डाल के मैंने धूप में रख लिया है। और अब इन सबको मैं अंदर रखती हूँ। फिर खाना तो मम्मी आए नहीं अभी, देखते हैं कब खाना है खाना। दोस्तों शाम की 3 बज चुकी हैं और मैंने ना खाना अभी खाया। मुझे लगा कि मम्मी जल्दी आएगी, लेकिन मम्मी आई नहीं। और मम्मी ने खाना भी खा लिया था, तो इसलिए मम्मी का फालतू में वेट किया मैंने। और मम्मी अभी आ रही हैं, और मम्मी ने पता नहीं क्या क्या लाया, सेब भी ला रखा, मूली ला। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घास के लिए, और मेरे पे है स्वेटी को भरूंगी मैं, लेकिन घास तो कहीं है ही नहीं। और मैं अपने खेत में भी नहीं आई हूँ, क्योंकि हमारे खेत ना वहाँ पे है, नज़दीक ही है। मैं थोड़ा दूर आ गई, हमारे खेत में अभी घास भी नहीं है। तो मैं देखती हूँ अब घास मिलता भी है कि नहीं। आजकल ना गेहूँ काफ़ी बड़े हो गए हैं, लई भी हो गई है, लेकिन जो क्या बोलते हैं राय में ना फूल आ गया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे वो खेत उस साइड और मैं आ रही हूँ साइड। वो हमारा घर है, ऊपर से दिख रहा है बादलों की मैं घर भी आ गई हूँ, और मैंने घास की स्वेटी भी ला ली है। दोस्तों मैं इस घास को लेके जा रही हूँ। आजकल ना
घास वैसे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आजकल ऐसी घास लेके आते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं लेके जा रही हूँ ऊपर जहाँ भैंस रहती है। हमारी तो गाय है नहीं थी, तो मर गई थी, और घास को ऊपर लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी मौसी और जो है ना वो देते हैं हमें दूध, तो उनके लिए मैंने कहा क्या करूँगी मैं, घर पे बैठे बैठे ना घास ले आती हूँ। और उनका ना जो भैंस रहती है वो बहुत दूर रहती है, ऊपर गांव सबसे लास्ट है उनका घर, मतलब तो वहाँ रहती है, या फिर काफ़ी चढ़ाई है चढ़ने के लिए, मुझे थकान में। गांव में ये घर हैं, ऐसे ही छूट गया, इन घरों में कोई नहीं रहते, कितने बड़े बड़े घर हैं। अकेले अकेले भाभी जी हैं। उधर भी पहले हमारा गांव ना बहुत बड़ा था, अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। देखो हमारा घर है नीचे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ से, रंजोर का घर ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ हमारा घर। और यहाँ मैं काफ़ी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ गई हूँ, अभी काफ़ी चढ़ने के लिए ऊपर है। और ये नीचे गांव है हमारा, देखो। तो यहाँ भी कोई नहीं रहता है, इतने बड़े बड़े घर हैं, इन घरों में भी कोई नहीं रहता। एक एक बुढ़िया रहती है, इस घर में भी एक बुढ़िया, उस घर में भी दूसरी, अलग अलग रहते हैं सब। और गांव तो नीचे है, ऊपर रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं बेचारे। तो यहाँ है, ये रास्ता है, यहाँ तो आजकल साफ कर रखा है। हमारे गांव में ना माल्टे इतने सारे हैं, ये देखो पेड़ कितना भर रखा है माल्टे से, वाह। उनको देख के कर रहा है मन खाने का, बट मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि खट्टे होते हैं, मुझे पसंद नहीं है माल्टा खाना ज़्यादा, इसलिए आप लोगों को देखा होगा कि मैं ज़्यादा। देखो ऊपर है वो घर, जो वहाँ भी माल्टे दिख रहे हैं, देखो उस घर में मैं लेके जाऊँगी घास। वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं है चढ़ाई, लेकिन हम आते नहीं हैं तो इसलिए ज़्यादा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और उस घर में भी कोई नहीं रहता है, और वो मेरी फूफू जी हैं, वो ऊपर रहती हैं, उनकी भी भैंस है। और देखो ये है हमारी मौसी जी, और इनकी है ये भैंस। इन घर पे कोई नहीं रहता है, ऐसे ही पड़े हुए हैं ये घर। उनकी भैंस भी है, और भैंस का बछड़ा भी है, और एक बैल है। इनका भी एक बैल मर गया था, देखो। यहाँ भी एक, वहाँ रहते हैं 3-4 लोग बस, उधर साइड जंगल है, और यहाँ से बेटी भी दिखता है सामने, तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है। इधर इनका बाथरूम है, और यहाँ पर बाल्टी लगी हुई है, मुझे प्यास लगी है थोड़ा सा। ऐसा हमारा ना पुराना वाला घर भी था, जैसा ये है, और अब हमारा नया बन गया, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठने में। और दूसरी ये झलियान आ चुकी है घास लेके, पूरी झलियानी है ये। देखो इसने भी घास ला लिया, और मैंने भी ला लिया। यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ से बहुत दिखता है, उधर भेटी खवाड़ा सब। तो मौसी ने चाय भी बना ली है, और अब हम चाय पीते हैं, ये भी चाय पी रही है। देखो इतनी अच्छी चाय इसमें नहीं दिख रही अभी। अब हम चाय पीते हैं कड़क कड़क वाली। हमने चाय भी पी ली है, और अब हम घर के लिए निकल गए हैं। अब हम घर चलते हैं, और साथ साथ में ये भी जा रही है, इसका कुत्ता भी जा रहा है, इसका बाजू है, बाजू उसका नाम। तो काफ़ी मज़ा आता है इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते हैं सीधा घर। और आजकल ना बाग भी लगा हुआ है शिवरा में, तो सब बोलते हैं कि बाहर पे मत रहो ज़्यादा देर तक, जल्दी से खाना बनाओ और जल्दी से अंदर चले जाओ। इसलिए मैं भी जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, अब खाना बनाते हैं। बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मुझे रास्ते में ना माल्टे भी मिल गए हैं, और ये भी मिला है अनूप, और ये छोटे छोटे बच्चे भी मिले। तो मुझे वो भाभी अर्जा, उन्होंने बोला कि माल्टे हैं तुम्हारे, तो हमारे माल्टे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे माल्टे ले लिए। 3 दाने दिए उन्होंने, क्योंकि उनके पेड़ में भी ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो चलते हैं अब घर की ओर। तो दोस्तों मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ, और मम्मी
चाय पी रही है मम्मी ने, मैंने तो चाय ऊपर पी ली थी उनके घर पे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।